जैसे टीन के लिए ऐसे कौन से राइट्स है जो हमें पता होना चाहिए? एक्चुअली इंडिया में स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए और माइनर्स के लिए कुछ डेडिकेटेड लॉज है, या हम कहें 18 ईयर्स के अंडर जिसकी एज है, वो अगर कोई क्राइम करता है, उससे कोई क्राइम हो जाता है, उसके पनिशमेंट पे ना फोकस करते हुए उसके रिफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। मुझे कैसे पता होगा कि मैं बुली हो रहा हूँ, और अगर मैं बुली हो रहा हूँ तो मैं सबसे पहले किसे हेल्प करूँ? अगर वो ऑफेंस कोई हीनियस नेचर का है तो जिसकी एज 16 टू 18 के बीच में है, उसे कोर्ट एडल्ट भी ट्रीट करके उसे वही पनिशमेंट दे सकता है जो एक एडल्ट को दी जाती है। तो क्या लॉ सिर्फ पनिश करता है, प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करता है? आप मजाक में करते हो, लेकिन लॉ में मजाक और ऑफेंस सेम होता है। What things should we be careful about while we are online? ये कंसेंट वर्ड बहुत सुनने में आता है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, लॉ से कहाँ और कैसे कनेक्ट होता है? Hello everyone, welcome back to the 15 minutes podcast, a bite-sized show for your snack time. We aim to make teens smarter, sharper and more self-aware, all with the help of an expert. Today, we are in a very casual setup, yet with a very serious topic. We are going to talk about law. हाँ, वही black coat और courtroom वाला topic. But to decode this in a very simple language, today we have Advocate Akshay Joshi, a practicing advocate at the Bombay High Court, Nagpur bench. Hello, uncle. आशमान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। एंड भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी कम एज में पॉडकास्ट कंडक्ट करना इज नॉट अ जोक। कॉन्ग्रेट्स मैन। Thank you so much. नाउ दिस टॉपिक, I also thank you for thinking to cover such an important topic, because आज के ज़माने में टीन्स को लॉ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, दो रीजंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक्सप्लॉयटेशन से बचे, एंड सेकेंडली वो अपने राइट्स को अवेल कर सके। बिल्कुल सही बात की आपने. So let's start with something very simple. How does law actually work, and what are some laws that we can implement in our age under 16? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इंडिया में स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए और माइनर्स के लिए कुछ डेडिकेटेड लॉज है। सबसे पहला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें अगर एक टीनेजर या हम कहें 18 ईयर्स के अंडर जिसकी एज है, वो अगर कोई क्राइम करता है, उससे कोई क्राइम हो जाता है, तो उसके पनिशमेंट पे ना फोकस करते हुए उसके रिफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। मतलब कि उसे जेल में नहीं भेजा जाता है, पर जुवेनाइल जस्टिस होम में भेजा जाता है, जहाँ पे उसे पनिश करने से ज़्यादा उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। बट एट द सेम टाइम, अगर वो ऑफेंस कोई हीनियस नेचर का है, तो जिसकी एज 16 टू 18 के बीच में है, उसे कोर्ट एडल्ट भी ट्रीट करके उसे वही पनिशमेंट दे सकता है जो एक एडल्ट को दी जाती है। ओह, मतलब सब गलतियों के लिए सेम रूल नहीं होता है? अगर क्राइम छोटा है या गलती छोटी है तो समझाया जा सकता है, लेकिन अगर क्राइम सीरियस है तो नहीं, पनिशमेंट मिलेगी। आप मजाक में करते हो, लेकिन लॉ में मजाक और ऑफेंस सेम होता है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम एज टीन्स गलती से या अननोइंगली कर देते हैं, पर एज पर लॉ वो एक पनिशेबल एक्ट है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि किसी की फेक आईडी बनाना सोशल मीडिया पे, ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस, अपने मॉम या डैड का सिग्नेचर कॉपी करना, दैट्स फॉर्जरी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बुलिंग ऑनलाइन या स्कूल में। दीज आर ऑल वेरी सीरियस ऑफेंसेस। आप मजाक में करते हो, आपको वो क्यूट लगता है, बट इट्स वेरी सीरियस। अच्छा, तो इतनी छोटी सी चीजों में भी पनिश हो सकते हैं हम? एग्जैक्टली, पनिशमेंट मिलेगी। चीज़ें आपके लिए छोटी होगी, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है, इसलिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशमान, ओके अंकल, तो क्या लॉ सिर्फ पनिश करता है, प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करता है? लॉ डेफिनेटली प्रोटेक्ट भी करता है। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लॉज है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और राइट टू एजुकेशन। अब हम बात करते हैं पॉक्सो के बारे में, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो भी माइनर है, अगर उसे कोई इनअप्रोप्रिएट वे में टच करता है, जैसे हम बात करते हैं गुड टच बैड टच की, यहाँ पे मैं बैड टच की बात कर रहा हूँ,
तो उसके लिए काफ़ी सीरियस पनिशमेंट लॉ में है। उसके अलावा चाइल्ड लेबर एक्ट, मतलब कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है, उसके हाथ से आप कोई भी लेबर वर्क नहीं करा सकते हो। Thirdly, right to education. Any kid deserves free education till the age of 14 years. And Juvenile Justice Act, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, which focuses on reformation rather than punishment. That's really needed, Akshay uncle. Law is like a superhero in disguise. That's a very important piece of knowledge, especially for teens like you and me. अब सोशल मीडिया की बात करते हैं क्योंकि हम सब वहाँ पे रहते हैं. What things should we be careful about while we are online? सोशल मीडिया, सिंपल रूल है, थिंक बिफोर यू पोस्ट। एक बार अगर कुछ ऑनलाइन गया तो वो डिलीट होना इम्पॉसिबल है, और डिलीट करोगे तो भी रिकवर हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका आईडी कार्ड या आपके घर का एड्रेस कभी भी ऑनलाइन शेयर नहीं करना। आपको नहीं पता आपके ऊपर कौन वॉच रखे हुए हैं। एंड थर्डली, मीम्स, ट्रोलिंग, ये सब वही तक ठीक है जहाँ तक वो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो कोई आपके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर करवा सकता है। इसलिए बी फनी बट नॉट क्रूएल। Oh, this is such an eye opener यार. Friends, यानी अगर आप किसी का ज्यादा मजाक उड़ा लो तो आपके अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल हो सकती है. राइट अक्षय अंकल? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, ये कंसेंट वर्ड बहुत सुनने में आता है. इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और लॉ से कहाँ और कैसे कनेक्ट होता है? कंसेंट का सिंपल मतलब ये है कि आगे वाले की रिस्पेक्ट और उसकी परमिशन लेना। एंड इसका लॉ से डायरेक्टली रिलेशन है, बिकॉज आशमन, जहाँ पे कंसेंट एब्सेंट है वहाँ पे क्राइम जन्म लेता है। समझ रहे हो? आपको याद है पिंक मूवी देखी है आपने? उसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं नो मीन्स नो, बस कंसेंट वही है। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो वो नहीं होता है। किसी को भी उसके परमिशन के बगैर आपको मैसेज फॉरवर्ड करना, कोई फोटो भेजना, या किसी भी चीज़ या किसी भी तरीके से उसके साथ कांटेक्ट करना, अगर उस पर्सन की कंसेंट नहीं तो अमाउंट्स टू क्राइम। तो अक्षय अंकल, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मेरे कोई दोस्त ने उसके किसी और दोस्त का मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया या फिर फोटो मुझे फॉरवर्ड किया, तो क्या वो दोस्त जिसका फोटो या फिर मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, क्या वो ऑब्जेक्शन ले सकता है? यस, इनफैक्ट वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। टेक इट वेरी सीरियसली। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो फॉरगिवनेस। मेरे जैसे टीन के लिए ऐसे कौन से राइट्स है जो हमें पता होना चाहिए? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया अ किड हैज मेनली 5 राइट्स: राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आशमन, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, ये क्या होता है? राइट टू लाइफ इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको जिंदा रहने का अधिकार है। राइट टू लाइफ डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। Right to life means that every person living in this country should have each and every opportunity to develop himself in all the spheres of life. वाओ, आई थिंक अगर लाइफ में हमें ये राइट्स पता हो तो लाइफ कितनी इजी और सिक्योर हो जाएंगी, राइट? Yes, law is not scary, it's empowering. The more you know, the more you feel confident. मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे कैसे पता होगा कि मैं बुली हो रहा हूँ, और अगर मैं बुली हो रहा हूँ तो मैं सबसे पहले किसे हेल्प मांगूं? देखो आशमन, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है जो आपको मेंटली और फिजिकली हैरेस कर रही है और जिसका रिजल्ट भी डेरोगेटरी है, दैट अमाउंट्स टू बुलिंग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल में अगर टीचर डांटे क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है, या घर पे आपको मम्मी डांटे क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ नहीं रह रहे हो, दैट्स नॉट बुलिंग, ओके? और रही बात कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ। सेकेंडली, स्कूल अथॉरिटीज को कंप्लेंट करो। एंड थर्डली, हम जैसे एडवोकेट्स और पुलिस आपके लिए हमेशा खड़े हैं। एंड फोर्थली, हर सिटी में ऐसे काफ़ी सारे एनजीओज होती है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्ड राइट के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, फाइट कर रही है। जैसे कि मैंने सुना है कि पुणे में एक एनजीओ है क्राई नाम की, विच इज़ really working hard and in a good way towards child protection laws. So आप ऐसे NGOs को भी कांटेक्ट कर सकते हो।
एंड पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से रेस कीजिए या उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में रखिए कि अगर उनके साथ बाहर कुछ गलत हो रहा है तो वो एक फ्री विल और माइंड के साथ आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर सके। वरना क्या होता है ना कि बच्चा अपने माँ बाप को इतना डरता है कि अगर उसके साथ कुछ बाहर गलत भी होता है तो वो अपने मम्मी पापा के साथ वो शेयर करने से डरता है। तो मेक श्योर कि योर चाइल्ड शेयर्स एवरीथिंग विथ यू। Wow, that was truly encouraging and inspiring. These things will really help a bullied child. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर आशमन। एंड आई होप कि आपकी और आपके जैसे सारे बच्चों की जो है पॉडकास्ट देख रहे हैं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई। Thank you, Akshay uncle, for explaining law in such a chill and easy way. Friends, if you knew any right or law before watching this podcast, please comment down below. I would love to hear it. And in the last 15 minutes, we got to know the basic rights reserved for us, the crimes which we can unknowingly commit and can go against us, and how to stay alert in our daily lives. Because law is nothing but common sense codified. Until the next episode, bye bye.